जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से चीन अपनी पहुंच को बंगाल की खाड़ी में मजबूत किया। म्यांमार के कोको आइलैंड पर स्पाई बेस यानी जासूसी वाली बेस बनाना हो, या चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, और चीन क्यों अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है हमेशा। चाइना रीनेम 11 प्लेसेज इन अरुणाचल प्रदेश, कॉल इट सदर्न तिब्बत, यानी कि चाइना अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों का नाम बदल दिया है और चाइना इसे दक्षिणी तिब्बत मानता है। तिब्बत जबकि खुद चाइना का नहीं है। चाइना अनाउंसेज रीनेमिंग 11 प्लेसेज इन अरुणाचल प्रदेश इंक्लूडिंग वन क्लोजर टू ईटानगर। देखा जाए तो वो एक ऐसा प्लेस है दोस्तों जो कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के काफ़ी निकट है। आगे हम देखते हैं तो न्यू सैटेलाइट पिक रिग्नाइट चाइनीज स्पाई बेस सस्पिशंस एट म्यांमार कोको आइलैंड। हाल ही में कुछ सैटेलाइट इमेज आया जिसमें साफ बाहर दिखा गया है कि चाइना के द्वारा म्यांमार के कोको आइलैंड पर स्पाई बेस का निर्माण किया जा रहा है। म्यांमार्स ग्रेट कोको आइलैंड्स नियर अंडमान गेट्स न्यू मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर चाइनीज हैंड सस्पेक्टेड। इसमें चाइना का हाथ पूरी तरह से माना जा रहा है कि यहाँ पे चाइना का ही हाथ हो सकता है, क्योंकि म्यांमार को अभी स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं है, उसके पास पैसा भी नहीं है कि वो इस तरह के आइलैंड पे बनाने में पैसा खर्च कर सके। क्योंकि जब सैन्य शासन आ गया है तो इसके बाद अमेरिका द्वारा काफ़ी म्यांमार पे सेंक्शन लगा दिया गया है, जिस कारण से म्यांमार की अर्थव्यवस्था काफ़ी चरमराई हुई है। एक कुछ सैटेलाइट के द्वारा इमेज लिया गया है जो कि दिखा गया है कि यहाँ पे एयरबेस रनवे काफ़ी ज़्यादा, बहुत कुछ सारे रोड नेटवर्क काफ़ी डेवलप किया गया है। कोको आइलैंड की बात करें तो भारत के अंडमान निकोबार आइलैंड से 55 किलोमीटर जो कि ऊपर नॉर्थ में है। दोस्तों, अंडमान निकोबार 5000 द्वीपों का एक समूह है जिसमें से एक कोको द्वीप है। हम आज़ाद हुए 1947 में तो लक्षद्वीप अंडमान निकोबार की तरह कोको आइलैंड की स्थिति स्पष्ट नहीं थी, पर इंडियन इंडिपेंडेंस बिल में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारत में रखा गया, तो इस हिसाब से कोको आइलैंड भी भारत का हिस्सा होना चाहिए था। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने चालाकी करते हुए नेहरू जी से कोको आइलैंड खुद ले लेते हैं, और कोको आइलैंड को नेहरू जी दे भी दिए लॉर्ड माउंटबेटन को। अंग्रेज ने बाद में इसे कोको आइलैंड को म्यांमार को दे देते हैं, जिस कारण से आज म्यांमार यहाँ पे चाइना का प्रेजेंस करने में कामयाब हुआ, नहीं तो ये भी भारत का हिस्सा कहीं ना कहीं होता। देखा जाए तो ये किस तरह से कोको आइलैंड स्ट्रेटेजिकली चाइना के लिए इम्पोर्टेंट है और भारत के लिए और आसपास के रीजन के लिए एक अपने आप में खतरा का काम करने वाला है। ये हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड है, जिसे मात्र 55 किलोमीटर ऊपर में एक कोको आइलैंड है। कोको आइलैंड पे जैसे ही चाइना का प्रेजेंस होता है तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से पूरा बहुत ज़्यादा व्यापार होता है वर्ल्ड का, जिस पर चाइना आराम से पकड़ अपनी बनाए रख सकता है। यहाँ से भारत के काफ़ी सारे पूर्वी तट काफ़ी निकट पड़ते हैं, और देखा जाए तो भारत की काफ़ी सारे परमाणु कार्यक्रम और अंतरिक्ष कार्यक्रम पूर्वी तटों पर ही संपन्न किया जाता है, जो कि चाइना का प्रेजेंस होना अपने आप में यह जासूसी का काम करते रहेगा और भारत के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति बनी रहेगी। भारत पहले म्यांमार के साथ कालादान प्रोजेक्ट पर बात कर रहा था जब आंग सान सू की गवर्नमेंट थी तो, लेकिन अब कालादान प्रोजेक्ट लगभग बंद सा हो गया है। भारत कालादान प्रोजेक्ट के माध्यम से कोलकाता पोर्ट से होते हुए हुगली नदी द्वारा समुद्र के माध्यम से म्यांमार के सितवे पोर्ट से होते हुए पलेटवा तक जाता है, और उसके बाद रोड नेटवर्क के माध्यम से मिजोरम की राजधानी आइजोल में हम आसानी से पहुंच जाएंगे, जिसके कारण हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ में कनेक्टिविटी आसानी से हो जाएगा। कालादान प्रोजेक्ट हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि युद्ध के समय में जब भी चाइना हमला करेगा तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो ये वाला एरिया है जिसको चिकन नेक के भी नाम से जाना जाता है, जो 20 से 22 किलोमीटर ही मात्र चौड़ा है, और ये हमेशा खतरा रहेगा कि जब भी चीन यहाँ से सप्लाई लाइन को कट देगा तो उत्तर पूर्वी राज्यों से हमारी कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी, जिस कारण से बहुत ही ये आवश्यक है कि हम कोई अन्य रूट भी अवश्य तलाश कर रखें। चाइना दोस्तों भारत को काउंटर करने के लिए CPEC द्वारा पाकिस्तान में यहाँ पर ग्वादर पोर्ट को डेवलप करता है, तो वहीं श्रीलंका में हम्बनटोटा, बांग्लादेश में चटगांव, और इस प्रकार से भारत के चारों ओर एक पोर्ट डेवलप कर स्ट्रिंग ऑफ पल्स के माध्यम से भारत को काउंटर करना चाहता है। भारत चाइना की इस रणनीति को काउंटर करने के लिए नेकलेस ऑफ डायमंड की नीति को फॉलो करता है, जिसके तहत भारत ठीक स्ट्रिंग ऑफ पल्स के बाहर अपना पोर्ट विकसित करता है। उसके तहत भारत ने ईरान में चाबहार को डेवलप किया, तो ओमान में दक्म को, वहीं पे सेशल्स में अजम्पशन आइलैंड को डेवलप किया, तो वहीं इंडोनेशिया में सबांग को, वियतनाम स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास जापान और मंगोलिया में अपने आप को स्ट्रेटेजिकली लोकेशन पे बैठाने का भारत भी काम लगातार कर रहा है। ये दोस्तों व्यापारिक रूट है जो कि सबसे ज़्यादा ट्रेड
बीजी रूट देखा जाता है। यहाँ से बहुत ज़्यादा व्यापार होता है और चाइना को ये डर लगता है कि युद्ध के समय में भारत अपना अंडमान निकोबार आइलैंड पे यहाँ प्रेजेंट होने के कारण इसे कभी भी रोक सकता है चाइना के जहाज़ों को। इसलिए चाइना भारत को बाईपास करने के लिए चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, वहीं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से हिंद महासागर में पूरे इंडियन ओशियन में अपने कंट्रोल को आसानी से रख पाएगा। चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत इकोनॉमिक कॉरिडोर का प्लानिंग कर रहा है, जो कि एशिया, यूरोप और अफ्रीका से होकर के 6 इकोनॉमिक कॉरिडोर मेन है। जय हिंद।